कहाँ गए रहे? आज तक आपने राज नहीं खोला, कहाँ रहे? तो आपकी अवतारी सत्ता से कोई कम नहीं है। फिर आपको गुरु जी के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या थी? आप तो खुद भगवान। गुरु के पास तो इसलिए जाया जाता है कि भगवान की प्राप्ति हो, और आप तो खुद भगवान हैं। आप फिर किसकी प्राप्ति के लिए सारी लीला की? आपको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने जैसे ही ऐसी बातें बोली, गुरुदेव के मानस पटल पर क्या मनस्थिति उनकी रही होगी उस समय? कहते उस समय चेहरे पर आवेग आ गया और लगभग डांटते हुए अनमोल प्रेमानंद जी महाराज को बोला कि तुम मुझे मनमुख ठहराना चाहता है, तो मुझे मनमुख सिद्ध करना चाहता है। अरे मेरे जो गुरुदेव हैं परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी, उनके जैसा तो कोई ना हुआ ना होगा। आपको गुरु बनाने की क्या जरूरत? अरे रामकृष्ण से कौन बड़ा? तीनों तो तीन लोग के वो धनी गुरु आ गया थे। और खुद अब समस्या तो ये है कि रामायण को तो मानते, रामायण की नहीं मानते। राम जी को तो मानते, राम जी की नहीं मानते। गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते। कृष्ण को मानते पर कृष्ण की नहीं मानते। अब कृष्ण भगवान क्या कहे? तब दीपावली पाते वही प्रश्न से उपदेक्ष्य ज्ञान ज्ञान दर्शन। हे अर्जुन, तू ज्ञानी गुरुओं के पास जा, उनको प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे परिप्रश्न कर। परिप्रश्न का मतलब होता परलोक संबंधी, परमात्मा संबंधी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ को जाऊंगा, ये परिप्रश्न की कैटेगरी में आती है। और प्रश्न होते हैं लौकिक, मेरा समझे ना नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी। अब महात्मा के पास तो पहले कोई जाने को राजी नहीं, और कोई जाता है तो नहीं कहेगा कि महाराज जी ये बताओ मेरी शादी कब होगी। अरे महात्मा ने अपने नहीं कराई, तेरे का ठेका लिया है। उनसे कल्याण की बात कर, भक्ति की बात कर, मुक्ति की बात कर। और भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम उनसे परिप्रश्न कर और लोक संबंधी प्रश्न कर, संसार संबंधी बकवास नहीं। अब कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं वो तो हम करते नहीं। अब कोई बाप को तो माने, बाप की ना माने। अब पिताजी बोले किसी किसान का बेटा को किसान हो, किसान बोले कि फावड़ा उठा और फला नंबर के खेत में जाकर के गुड़ाई कर, जुताई कर, बुआई कर। और वो ये काम ना करके बढ़िया सी अगरबत्ती ढीला की धूप बत्ती जला दे और पिताजी की नाक के नीचे रख दे। पिताजी तू बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है ना, तू बड़ा सुंदर है। कहते बकवास बंद कर, तेरे को जो काम बोला है वो काम। और हम फोकस में भगवान की नाक के नीचे अगरबत्ती धूपबत्ती जला देते है ना, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो भगवान कहेगा कि आप एक आदमी है ना, अगरबत्ती दिखाएगा तो मेरा मुंह बढ़ा रहे हैं। अरे इतना मूर्ख तो बैंक मैनेजर भी नहीं होता। तुम बैंक मैनेजर की नाक के नीचे बढ़िया सी धूपबत्ती जला दो और कहो कि तुमने फला को इतना पेमेंट दिया, फला को इतने नोट दिए, फला को इतनी बड़ी गड्डी दी, जरा मेरे को भी दे दे। वो ये कहेगा कि देखो तेरा अकाउंट है या नहीं। कहता वो तो है नहीं, कहता गेट आउट। चौकीदार को बोलेगा धक्के देकर बाहर निकालो, जब अकाउंट नहीं है तो यहाँ किसी की बात नहीं है। तो भगवान की बात मानते नहीं, भगवान को तो मानते। नगरी निवासी भगवान जी ने ध्यान की योग की जो विधा दी है हम वो तो करते नहीं। यानी कि हम गुरु को तो मान रहे हैं और गुरु की नहीं मानते। और एक बात को ध्यान रखो, गुरु महाराज जी ने अनेकों बार बोला, संतों को सन्यासियों को बोला कि लोग तुम्हें गुरु मानेंगे, मानेंगे लोग तुम्हें गुरु, पर तुम गुरु मत बनना। गुरु तुम्हारा ही तिल वाला ही रहेगा। अपनी नासिका पर बाई तरफ वो तिल था उनकी नाक की, इस तरफ यहाँ पर अभी भी आप उनकी स्वरूप में, उनकी मूर्ति में ध्यान से आप देखेंगे छोटा सा बिंदु दिखाई देगा।
ध्यान में जब भी बाधाएं आने लगी है, सीक्रेट बात में माइक से बता रहे हो, मेरे गुरुदेव ने ये बात बताई थी कि जब भी माया आकर्षित करे, माया ध्यान ना लगने दे, माया तुम्हें अनहद न सुनने दे, माया तुम्हें सहज समाज देखने दे, माया अल्पज्ञान में ना लगने दे, तो ख्याल में ध्यान में तुम किस चीज का ध्यान कर लेना, माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये मैंने सीक्रेट बात तुम्हें बता दिया, क्योंकि वो माया अपने नासिक को उसको उठाया हुआ। इसके पीछे भी एक लीला थी, थोड़ा कहानी लंबी हो जाएगी, नहीं जाऊंगा, पर इतना ही गुरु माता ने बोला था कि लोग तुम्हें गुरु मानेंगे, तुम गुरु मत बनना, गुरु तुम्हारा ये दिल वाला ही रहेगा। एक तो हम सब सन्यासियों को झंझट से बचा लिया, क्योंकि गुरु शिष्य का बोझ नहीं संभाल सकता यदि अल्पचरा होगा। ये शिष्यों के पाप कर्मों का बोझ कुछ समर्थ ही सदगुरु उठा सकता है। इसलिए हम सन्यासी लोग तो नाम उपदेश देते हैं और कहते हैं ध्यान इनका करना, अब हो जाने उनका काम है। श्री गुरु महाराज की बिचौली क्यों बने, हम क्यों बोझ ले किसी कर्मों का, हम तो कहते हैं इनका ध्यान करना, इनकी पूजा करना, इनकी आरती करना, क्योंकि ये सबक है, ये ऐसी बड़ी नाव है। स्वामी पूर्णानंद जी वही बात कह रहे थे, ये ऐसी बड़ी कहिएगा बेड़ा है, जिसे कहते जलयान, बड़े बड़े उस पर मोटर वाहन गाड़ियां आती जाती जलयान पर, नाव तो छोटी छोटी होती है, जलयान बड़े बड़े होते हैं, शहर के शहर होते हैं जलयान। हवाई जहाज उसके ऊपर चढ़ करके जाते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, पूरा शहर ही होते हैं जलयान में, समुद्री जलयान। तो गुरु महाराज जी तो वो है, हमारे कर्मों का बोझ वही उठा सकते हैं। इसलिए हम तो बड़े निश्चित थे इस मामले में, हम तो दीक्षा देने के बाद कहते हैं इनको संभालो, इन्हीं की आरती करो, इनकी पूजा करो। भाव कहने का यह है कि गुरु महाराज जी ने भजन करने को बोला, अब तुम वो ना करके बस आरती करते रहो और कहते रहो सहज समाधि है, ध्वनि जा बजवा मतलावे प्राणायाम की लहरी जा मतलावे। गुरु महाराज जी की कहेंगे कि देखो इन बुद्धुओं को जो काम बोला था, अनहद सुनने का, सहज समाधि देखने का, इसमें जपने का, वो तो ये करते नहीं। ये तो वैसी ही बेवकूफी हो गई, बुखार चढ़ा हुआ है और तुम मजीरे के साथ में, ढोलक के साथ में पैरासीटामोल 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 पैरासीटामोल, डॉक्टर ने पैरासीटामोल का जाप करने को नहीं बोला, पैरासीटामोल खाने को बोला, बुखार हो गया निश्चित में। और हम वही गलती कर रहे हैं, बस पैरासीटामोल 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 खाते नहीं है। और कई लोग खा भी लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के साथ में, लिम्का के साथ अपना पैरासीटामोल खाते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब बुखार तो उठ रहे हैं। अब तुम भजन भी करो और ये गुटखा सुटका भी खाओ, है कभी कभी वो मैं नाम नहीं लेता यहाँ, वो गड़बड़ भी कर लेते हो, अभी कदे कदे चल जाता है तो शादी वादी में, तो ये चीज के पद पर ही नहीं चलेगी। जिस हृदय में परमात्मा बैठते हैं तो वहां पर अंडा मुर्गा ये वो है ना, बोतले मुर्गे, तो वहां पर कोई समझदार आदमी तो जाएगा भी गली बोलने में, जहां पर ऐसी चीजें हो, तो तिरलों की जात कैसे बैठेगा तुम्हारे हृदय में। इसलिए अवॉइड है ना, बिल्कुल। अरे तुम्हारे गली बोलने में कोई वीआईपी आवे, कोई नेता वेता आवे, बंधनवार सजाते हो, गली बोलने साफ सुथरा कराते हो, अब भजन गाते हो, आना आना मोहन हमारे कीर्तन में है ना, उसको भी लाना, उसको भी लाना, चूल्हा छोड़ डालना। अरे वो क्या करेंगे, तुम्हारे कोई तैयारी नहीं है, उधर मुर्गे बकरे अंडे पट्टे पता नहीं क्या क्या वहां पर है ना, तो वहां पर भजन क्या करेगा। वारी मध्य घट होए वरु सिक्का के वरु तेल, बिन हरि भजन न भवतनीय सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठोक बजा करके एक बात कह दी, पानी के मटके पर बेशक किसी को घी मिल जाए, अब पानी में घी कहाँ, मक्खन को मतेगा तो घी मिलेगा, और पानी में तो है नहीं, पर ना होने वाली बात हो जाए। सिद्धांत में तेल,
बालू रेत के पीसने पर बेशक किसी को तेल मिल जाए, बालू में कहां से तेल आया, ये ना होने वाली बात है, पर हो जाए। पर ये नहीं हो सकता कि बिन हरि भजन न भव करिए, ये सिद्धांत अपेल। बिना प्रभु भजन के कोई भवसागर से पार हो जाए, ये नहीं हो सकता। वो दोनों बात बेशक हो जाए। अब जो आप लोगों को नाम दिया है, उपदेश दिया है, गुरु महाराज जी की परंपरा में संतों ने, आपने उसको आत्मसात करना है, उसका जाप करना है, उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है। जो गुरु पोता जो हो रही ध्यावे होए दरिद्र आदि दुख पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बात तो कही है गुरु भक्ति की, पर गुरु महिमा जो रोज पढ़ते हैं आप सुबह सुबह, उसमें ये बात ठोक बजा करके कही है। आप गुरु महिमा पढ़ते भी रहते हैं। जो गुरु पोता जो हो रही ध्यावे होए दरिद्र आदि दुख पावे। अब फिर भी पता नहीं क्या क्या कूट पटाख काम करते रहते। गुरु महाराज ने जो सीधा सा तुम्हें हाईवे दिया है भक्ति का, उसको आप आत्मसात कीजिएगा, जीवन सार्थक होगा। इतनी बात कहते हुए मेरी भी अपना भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि महाप्रभु के चरणों में अर्पित है। क्योंकि ये 139 साल पहले वो सत्ता टेरी की नगरियों में जन्मी प्रकट हुई है। हम गाते हैं रोज आरती में, परमानंद हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना। हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन लीना। परमानंद हित उन्होंने अवतार लिया, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उनका कोई काम बकाया नहीं था जिसको पूरा करने के लिए वो आए हो। और मात्र 52 साल इस धरा पर रह करके, 52 साल इस धरा पर त्रिलोकीनाथ में निवासी भगवान जी रहे शरीर में। और गुरु आज्ञा से 18 साल के अंदर ही, क्योंकि 1919 में परमहंस महाराज जी समाए, उनके बाद में 36 में खुद समा गए यहाँ नंदी की गलियों में। तो कुल 18 वर्ष का एवरेज बनता है। 18 वर्ष में कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करके। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता था कि कभी सूरज नहीं डूबता था उनके राज्य में। हम आज दावे के साथ कह सकते हैं नगरी निवासी भगवान जी का साम्राज्य इतना बड़ा व्यापक है, क्योंकि इतनी गोल है। तो कहीं ना कहीं सुबह की आरती हो रही होती है, कहीं ना कहीं शाम की आरती होती है, हर समय उनकी आरती चल रही होती है इस पृथ्वी ग्रह पर। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके 18 साल की अवधि में ही। तो आप लोग उनकी कृपा को महसूस करते हैं, इसलिए अपना घर बार छोड़ करके रात्रि में ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं, गति होकर के सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे बहुत देर से प्रतीक्षारत है प्रभु कुमार जी और उनके साथी बाहर विभोर कर देते हैं वो अपनी सभा को। और ऐसी उनकी अंदर सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है, गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा है उनके ऊपर। मैं निवेदन करूंगा 20 मिनट के लिए वो अपने भाव, अपने उद्गार, अब उस अवधि में वो 1 भजन बोले, 2 भजन बोले, ये उनकी मर्जी। और आगे का कार्यक्रम मैं समर्पित करता हूँ हरिद्वार, जो तीर्थ नगरी है, जो आध्यात्मिक नगरी है।